बारिश की हल्की हल्की बूंदें कॉलेज की पुरानी इमारत की दीवारों को छू रही थी। कॉरिडोर में खड़ी नैना अपनी आखिरी क्लास के बाद खाली कैंपस को देख रही थी। पीछे से एक आवाज आई, इतनी खामोशी तुम्हारे जैसी बिल्कुल नहीं लगती। नैना मुस्कुराई। बिना पीछे मुड़े ही उसने कहा, आरव, तुम्हारी आवाज में शायद कभी भूल ही नहीं सकती। दोनों की नजरें मिली। उनकी मुस्कान में दोस्ती थी, लेकिन आंखों में वो प्यार जिसे दोनों ने कभी शब्द नहीं दिए। उस शाम कॉलेज का आखिरी सूरज डूब रहा था और शायद उनकी प्रेम कहानी भी। 8 साल बाद दिल्ली, एक शानदार होटल में आयोजित इंटीरियर डिजाइन सम्मेलन। आरव अपनी प्रस्तुति पूरी करके बाहर निकला ही था कि अचानक सामने खड़ी एक महिला पर उसकी नजर ठहर गई। सफेद रंग की सादगी भरी साड़ी, हल्की हवा में उड़ते बाल और वही मुस्कान जो कभी उसकी पूरी दुनिया हुआ करती थी। नैना, उसने धीरे से कहा। नैना पलटी। कुछ पल के लिए समय सचमुच रुक गया। आरव, बस एक नाम और 8 साल की दूरी जैसे एक पल में सिमट गई। कॉफी टेबल पर बैठे दोनों पुराने दिनों की बातें कर रहे थे। हर बात के साथ हंसी लौट रही थी, हर हंसी के साथ कोई अधूरी याद। आरव ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पता है, आज भी कॉफी में 2 चीनी डालता हूँ। नैना ने हैरानी से पूछा, क्यों? क्योंकि तुम कहा करती थी जिंदगी कड़वी हो सकती है, कॉफी नहीं। नैना की मुस्कान थोड़ी देर तक उसके चेहरे पर ठहरी रही, फिर उसने धीरे से नजरें झुका ली। अगली शाम सम्मेलन जल्दी समाप्त हो गया। नैना ने कहा, चलोगे थोड़ी देर टहलने? दोनों शहर की एक शांत झील के किनारे पहुंच गए। सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग चुका था। हवा में ठंडक थी। नैना के बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ आदतें आज भी नहीं बदली। कौन सी? हवा आज भी तुम्हारे बालों से खेलती रहती है। नैना हंस पड़ी, वही हंसी जिसे सुनने के लिए आरव कभी बेवजह बातें किया करता था। चलते चलते उनका हाथ एक दूसरे से छू गया। दोनों ने तुरंत हाथ पीछे कर लिया, फिर एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। कुछ दूर चलने के बाद दोनों झील के किनारे बनी लकड़ी की बेंच पर बैठ गए। कुछ नहीं बोले। कभी कभी खामोशी सबसे सुंदर बातचीत होती है। आरव धीरे से बोला, तुम्हें देखता हूं तो लगता है कुछ लोग समय के साथ और भी खूबसूरत हो जाते हैं। नैना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी झिझक थी और एक अनकही खुशी भी। तुम आज भी तारीफ बहुत अच्छी करते हो। नहीं, आज सच बोल रहा हूं। हवा और ठंडी हो गई। नैना ने अपने हाथों को हल्के से आपस में समेट लिया। आरव ने बिना कुछ कहे अपनी जैकेट उसकी ओर बढ़ा दी। पहन लो, ठंड लग जाएगी। और तुम्हें? तुम मुस्कुराती रहो, इतना काफी है। नैना ने जैकेट पहन ली। उसमें वही परिचित खुशबू थी जो कभी कॉलेज के दिनों में उसके आसपास ठहर जाया करती थी। उसने एक गहरी सांस ली और पल भर के लिए आंखें बंद कर ली, जैसे 8 साल पहले की दुनिया वापस लौट आई हो। रात गहराने लगी। झील का पानी चांदनी को अपनी लहरों में समेट रहा था। दोनों साथ साथ खड़े थे, इतने पास कि एक दूसरे की सांसों की गर्माहट महसूस की जा सकती थी, लेकिन दोनों के बीच अब भी सम्मान की एक शांत दूरी थी। आरव ने धीरे से कहा, काश हम जिंदगी में थोड़ा पहले फिर मिल जाते। नैना की आंखें नम हो गईं। कुछ कहानियां मिलने के लिए नहीं, याद रहने के लिए लिखी जाती हैं। आरव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही सच्चाई थी जिससे वो कॉलेज के दिनों में प्यार कर बैठा था। कुछ क्षणों के लिए दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर आरव ने बहुत धीरे से उसका हाथ थाम लिया। नैना ने अपना हाथ नहीं छुड़ाया। उसने बस हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में समेट दी। उनकी नजरें मिली। दुनिया जैसे दूर होती चली गई। आरव ने बहुत संकोच और स्नेह के साथ उसके माथे को चूमा। नैना ने आंखें बंद कर ली। उस पल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ अपनापन, विश्वास और वर्षों से दिल में सहेजा हुआ स्नेह। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे के करीब खड़े रहे। हवा चलती रही। बारिश की कुछ बूंदें फिर से गिरने लगी और उन्हें महसूस हुआ कि कुछ प्रेम कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस
यादों की बारिश में हर बार फिर से जी उठती हैं।